21 अनु और प्रिया का प्लान। अब आगे की कहानी। अब प्रिया कहती है कि वाह क्या न्यूज है, पर सॉरी बेटा मैंने ये खबर पहले ही टीवी पर देख लिया है। तब अनु कहती है कि माँ इसका मतलब ये न्यूज आपको पहले से ही पता था। तब प्रिया कहती है कि हाँ मुझे पता था, पर तेरे मुंह से सुनने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि तेरे मुंह से न्यूज के साथ साथ तेरे चेहरे पर वो खुशी भी देखने को मिलती है। तब अनु कहती है कि हाँ खुशी क्यों नहीं होगी, आखिर ये हमारा पहला जीत है हमारे मकसद के तरफ, अभी तो हमें और भी जीत पानी है। वैसे माँ आप कह रही थी कि आपने ये न्यूज टीवी पे भी देखी है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ ये न्यूज, क्योंकि टीवी पे मीडिया वाले 12-4 आकर बोलते हैं उसका मजा ही कुछ और होता है सुनने में। तब प्रिया कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अभी मैं टीवी चालू करती हूँ। जब टीवी चालू होता है तो प्रिया शॉक होती है और कहती है कि ये क्या अनु, ये न्यूज तो सारी डिलीट हो गई है, क्योंकि मैंने सुबह ही बहुत सारी न्यूज सुनी थी जिसमें मीडिया वाले महारानी मेहता का धजिया उड़ा रहे थे। तब अनु कहती है कि माँ अगर आप कह रही हो कि न्यूज सारी डिलीट हो गई है तो ऐसा हो सकता है, पर कोई बात नहीं, न्यूज टीवी से डिलीट करवा सकता है, पर न्यूज पापा से डिलीट कैसे करवाएगा। तब प्रिया कहती है कि क्या महारानी मेहता की इतनी पहुंच हो गई है कि वो टीवी से न्यूज डिलीट करवा सकती है। तब अनु कहती है कि नहीं माँ, महारानी मेहता ने न्यूज डिलीट नहीं करवाई है, ये न्यूज डिलीट उसका होने वाला दामाद करवाया है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही करवा सकता है, वो भी जो बहुत ऊंची पोस्ट पर है। तब प्रिया कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, पर हम आगे का प्लान सोचते हैं। तब अनु कहती है कि आगे का प्लान तो मेरे पास है, पर मैं उस पर काम करूंगी जूही का कॉल आने के बाद। तब प्रिया कहती है कि क्या प्लान है आगे का। तब अनु कहती है कि महारानी मेहता के घर में अपना जगह बनाना और अपने भाई को वापस लाना। प्रिया कहती है कि क्या तुम अम्मू से मिली। तब अनु कहती है कि नहीं माँ, मैंने हर जगह अम्मू को ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखा और न ही कोई उसके बारे में बात तक किया। तब प्रिया कहती है कि कोई बात नहीं, आगे आगे हमें सब पता चल जाएगा, अभी तो तुम्हारी एंट्री ही हुई है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि उस घर में क्या क्या बदलाव आया है। प्रिया और अनु बात कर ही रहे थे, तब अनु के मोबाइल पे जूही का फोन आता है। अनु कहती है कि लो माँ आ गया, जिसका हमें इंतजार था। तब प्रिया कहती है कि हाँ हाँ उठाओ, आखिर तुम्हारी प्यारी दोस्त और बहन ने फोन किया है। अनु जूही का फोन उठाती है। तब जूही अनु से कहती है कि अनु मैं न ये सबसे बोर हो गई हूँ, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी। अनु कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आखिर तुमने मुझे अपनी फ्रेंड माना है तो क्यों नहीं जाऊंगी। जूही कहती है कि ठीक है फिर तुम रेडी होकर आओ, मैं भी रेडी होकर तुम्हें मार्केट में मिलती हूँ। अनु कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जब अनु की जूही से बात हो जाती है तब अनु प्रिया को कहती है कि माँ जिसका हमें इंतजार था आखिर वो वक्त हो गया, जूही का फोन आ गया माँ, अब मैं कैसे भी करके जूही से अम्मू के बारे पे पता करूंगी कि मेरा अम्मू कहाँ है। तब प्रिया कहती है कि हाँ पर जूही को शक ना हो और संभाल कर जाना। अनु और जूही शॉपिंग करने जाते हैं। तब अनु जूही से पूछती है कि जूही दादी जी कैसी है, अब वो ठीक तो है ना। जूही कहती है कि हाँ दादी बिल्कुल ठीक है, आखिर उन्हें होगा भी कुछ, क्यों जन उनकी गलती थी ही नहीं तो। अनु कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आखिर दादी जी इतनी अच्छी इंसान है, वो ऐसा क्यों करेगी, आखिर अपनी ही पोती का कंगन क्यों चुराएगी, उन्हें क्या पैसे की कमी है। तब जूही कुछ सोचने लगती है। तो अनु कहती है कि क्या हुआ जूही, तुम क्या सोच रही हो। तब जूही कहती है कि कुछ भी नहीं। तब अनु कहती है कि जूही मुझे एक बात समझ नहीं आया कि आखिर दादी जी ने कंगन चुराए नहीं तो फिर उनके पास में कंगन आया कहाँ से। तब जूही कहती है कि मुझे नहीं पता। तब अनु कहती है कि तुम्हें पता है कि एक कंगन की वजह से तुम्हारी शादी टूट सकती थी, नहीं टूट गई, तुम्हारी सास ने तो शादी के लिए साफ मना कर दिया, वो तो तुम्हारा रोहित इतना अच्छा है इसलिए तुम्हारी शादी नहीं टूटी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ गया। पर अगर रोहित अपने माँ के साथ होता तो ये शादी टूट सकती थी। जूही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, रोहित मुझसे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। अनु कहती है कि हाँ क्यों नहीं, सबको ऐसा ही पति दे भगवान। तब जूही कहती है कि अच्छा छोड़ो तुम ये सब बातें, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें कोई खास जगह ले जाती हूँ। तब अनु कहती है कि अच्छा तो कहाँ है तुम्हारी खास जगह। जूही कहती है कि तुम चलो बस मेरे साथ। अनु पूछती है कि कहाँ जाना है, जूही बताओ तो सही। तब जूही कहती है कि बता दूंगी तो वो खास कैसे होगा। 22 अनु का दोस्त राघव। अब आगे की कहानी। जूही अनु को एक कैफे में लेकर जाती है। तो अनु जब कैफे देखती है तो कहती है कि ये कैफे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं इस कैफे के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तब जूही कहती है कि तुम्हें पता है अनु, ये कैफे मेरा एक दुश्मन का है। तब अनु कहती है कि तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो जब ये तुम्हारा दुश्मन का कैफे है तो। तब जूही कहती है कि क्योंकि यहाँ एक बहुत ही खास पकौड़ा मिलता है जिसे खाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। वैसे तो मैं हमेशा अपनी फिगर को मेंटेन करके रखती हूँ, पर तुम्हें पता है मैं जब भी यहाँ का पकौड़ा खाती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ, तुम रुको मैं यहाँ के मालिक राघव को बुलाती हूँ। अनु राघव का नाम सुनकर शौक हो जाती है, क्योंकि राघव उसका बचपन का एक दोस्त का नाम था और अनु और राघव मिलकर बचपन में प्लान किया करते थे कि जब राघव बड़ा हो जाएंगे तब वो चाय और पकौड़े का कैफे खोलेंगे, क्योंकि अनु को पकौड़े बहुत पसंद था और अनु हर रोज उसके कैफे में पकौड़े खाने आया करेगी। और राघव के पकौड़े कुछ खास थे, उसमें कोई जादू ही था। अनु जूही से कहती है कि क्या यहाँ का पकौड़े का नाम है राघव स्पेशल चाय पकौड़े। तब जूही कहती है कि हाँ पर तुम्हें ये कैसे पता, क्या तुम पहले यहाँ कभी आए हो। तब अनु अपने मन में कहती है कि ये मेरे राघव का कैफे है, भले ही मैं उससे छोड़कर चली गई फिर भी वो अपना वादा नहीं भूला बल्कि उससे पूरा किया, और उसे ये नाम भी मैंने ही रखने को कहा था कि जब उसका ये कैफे खुल जाएगा तो उसका नाम यही रखे, और उसने यही नाम रखा। तब जूही अनु से कहती है कि अनु तुम क्या सोचने लगी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसे पता ये नाम, क्या तुम ये पहले भी आए हो। अनु कहती है कि अरे नहीं मैं तो यहाँ पहली बार आया ही, वो तो मैंने ये नाम आगे वाली बोर्ड पे पढ़ी थी। तब जूही कहती है कि अच्छा रुको मैं राघव को ऑर्डर देकर आती हूँ।
तब अनु कहती है कि नहीं जूही, मुझे भूख नहीं है और मुझे लेट भी हो रहा है, मुझे घर भी जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, हम किसी और दिन आकर पकौड़े खा लेंगे। तब जूही कहती है कि अरे अनु, बस 5 मिनट लगेगा, मैं तुरंत पकौड़े ऑर्डर करके आती हूँ। तब अनु कहती है कि मुझे तो लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ, तुम अकेले पकौड़े खा लो। तब जूही कहती है कि प्लीज अनु, बस 5 मिनट रुक जाओ ना मेरे लिए। अनु कहती है कि ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो तो रुक जाती हूँ, पर बस 5 मिनट उससे जाता नहीं। जूही एक बेटर को कहती है कि जाओ, जाकर अपने मालिक को बुलाकर लाओ। बेटर राघव को बुलाने चला जाता है। अब राघव वहां आता है और जूही से कहता है कि क्या हुआ, आज फिर तुम यहाँ आ गई, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम एक घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की हो जो अपनी दादी का पैसा का शो ऑफ करती है, और तुम्हारी वो दादी वो भी अपने पैसे का को ऑफ करते रहती है और मीडिया वालों के सामने कितना अच्छा बनने की कोशिश करती है, पर मैं जानता हूँ कि वो कैसी है। तब जूही कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, और मेरी दादी के बारे में कुछ भी बोलने की, तुम्हारी भी तो नानी है ना, उससे देखा है पहले वो कितना लड़ाई करते रहती है सबसे हर वक्त। तब राघव कहती है कि खबरदार मेरी नानी के बारे में कुछ मत बोलना। तब जूही कहती है कि अच्छा, तुम मेरी दादी के बारे में गलत बातें बोल रहे हो और मुझे मना कर रहे हो कि मैं कुछ न बोलूं, और वैसे भी वो कौन सा तुम्हारी अपनी नानी है, ऐसे भी वो तो तुम्हारी वो भागी हुई दोस्त आशी की नानी है, तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। तो राघव गुस्से से बोलता है कि मेरी आशी भागी नहीं है, वो वापस जरूर आएगी, मुझे पता है, और चाहे नानी का खून का रिश्ता आशी के साथ हो, पर वो मेरी भी नानी है और मैं अपनी और आशी की नानी का ख्याल रखता हूँ। अनु ये सारी बातें सुन रही थी और सोचती है कि राघव को विश्वास है कि मैं वापस आऊंगी, पर मैं उससे बता नहीं सकती कि मैं वापस आ गई हूँ और मैं ही उसकी आशी हूँ, क्योंकि अगर मैंने उससे बता दिया कि मैं आशी हूँ तो वो मेरा बदला लेने में वो मेरी मदद करने लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि इन सब में राघव आए, क्योंकि मेरे अपने के वजह से मैं अपना बदला लेने में कमजोर हो सकती हूँ और इससे आगे चलकर मेरे अपने की जान को खतरा हो जाए, इसलिए मैं ये किसी को पता नहीं चलाने दूंगी कि मैं ही तुम्हारी आशी हूँ। राघव की नज़र अचानक अनु पे चली जाती है, तो जब वो जूही के पीछे देखता है तो अनु को देखकर उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है, तो वो सोचता है कि मुझे एक अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इससे जनता हूँ और मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। तब जूही कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को इतना घूर घूर कर देख क्यों रहे हो। तब राघव कहता है कि बकवास मत करो, और वो अनु से कहता है कि तुम कौन हो। तब अनु कुछ भी नहीं बोलती है और वो अपने मन में सोचती है कि कहीं राघव ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। 23 पार्टी में जाने का प्लान। अब आगे की कहानी। राघव पूछता है अनु से कि तुम कौन हो। तब जूही कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अनु है और तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हारी वो आशी के तरह नहीं है कि मुझे छोड़कर भाग जाए, बल्कि ये तो हमेशा मेरे साथ रहती है और मेरी हमेशा मदद भी करती है, मैं जब इसे अपने पास बुलाती हूँ तब ये दौड़कर चली आती है, और तुम्हारी वो आशी जिसके गम में तुमने ये कैफे खोला और उसके गम में हर वक्त रहते हो, और उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गई अपनी आज़ादी के लिए। तब राघव कहता है कि मेरी आशी के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकती हो, मैंने कहा ना कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई है और वो वापस आएगी, और जब वो मेरे सामने आएगी तब मैं उससे तुरंत पहचान जाऊंगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो गई हो। तब जूही कहती है कि तुम आशी के प्यार में पागल हो गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे मेरी फ्रेंड को तुम्हारा वो स्पेशल वाला पकौड़ा खिलाना है, तुम लेकर आओ, मैं बाद में बिल पे कर दूंगी। राघव वहां से चला जाता है। जूही कहती है अनु से कि मैंने रोहित को भी फोन की थी, पर वो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। तब अनु कहती है कि क्या तुमने रोहित को फोन क्यों किया, तुमने तो कहा था कि बस हम दोनों ही साथ में आज मस्ती करेंगे। तब जूही कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था, पर फिर मुझे लगा कि मैं रोहित को भी बुला लेती हूँ, साथ में हम तीनों टाइम स्पेंड कर लेंगे। तब अनु कहती है कि नहीं, तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, कबाब में हड्डी बनकर, और वैसे भी मैं तो कब से जाने का जिद कर रही ही, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मैं चाहती हूँ। तब वहां पर रोहित आ जाता है और कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ अनु, कहाँ जा रही हो, मैं अभी ही तो यहाँ आया हूँ। अनु कहती है कि नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। रोहित और जूही बहुत जिद करते हैं रुकने के लिए। तब अनु मान जाती है रुकने के लिए और कहती है कि मैं बस थोड़ा ही देर रुकूंगी। रोहित और जूही कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। अब वहां पे राघव पकौड़े लेकर आ जाता है, और जब वो रोहित को देखता है तो कहता है कि आज बहुत दिनों बाद आया है तू। तब रोहित कहता है कि काम बहुत था इसलिए आ नहीं सका, पर मेरा फेवरेट पकौड़े लाया है तू। तब जूही अनु को कहती है कि अरे अनु, तुम कंफ्यूज मत हो, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये राघव रोहित का फ्रेंड है। अनु जब अपने पास पकौड़े को देखती है तो बहुत कुछ हो जाती है, उससे खाने का मन बहुत करता है, पर वो खाती नहीं है और कहती है कि मुझे यहाँ रुके हुए बहुत देर हो गया है, अब मैं जाती हूँ, और अनु इतना कहकर वहां से चली जाती है। तब रोहित जूही से कहता है कि जूही, तुम्हारी ये फ्रेंड थोड़ी अजीब नहीं है। तो राघव कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इतनी तो अच्छी है। जूही और रोहित दोनों राघव के तरफ देखने लगते हैं। तब राघव वहां से चला जाता है। अनु जब घर जाती है तो अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है। तब प्रिया पूछती है कि अनु बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। तब अनु कहती है कि माँ, आपको पता है आज मैं किससे मिली, राघव से। जब वो मेरे सामने आया तो मुझे लगा जैसे मैं तुरंत उससे गले लग जाऊं, पर मैं उससे गले लगता तो दूर में उससे ये भी नहीं बता सकती कि वो जिस आशी को सारी दुनिया में ढूंढ रहा है वो उसके सामने है। तब प्रिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, हम समय आने पे उससे सारी सच्चाई बता देंगे, तब तुम्हें ध्यान रखना होगा। अनु कहती है कि हाँ माँ, मुझे कमजोर नहीं होना है, मुझे बस अपना बदला पे ध्यान देना है। प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब प्रिया खाना लेकर आती है तो अनु कहती है कि माँ, मुझे लगता है कि मुझे ये चैन खोल कर रख देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैफे में रोहित बार बार मेरे गले को देख रहा था, उससे कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया। प्रिया कहती है कि तुम ये चैन कभी नहीं खोलती हो तो अब क्यों खोलेगी, मैं ये चैन चेंज करवा कर ला दूंगी।
अनु कहती है कि ये चैन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस चैन में मेरे दोनों माँ की फोटो है तो हमेशा मेरे पास रहती है। अब अनु को महारानी मेहता का कॉल आता है और महारानी मेहता अनु को कहती है कि कल जूही का बर्थडे है, तुम्हें आना है और कल बॉलीवुड थीम रखा गया है तो जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो बनकर आ जाना। तब अनु कहती है कि ठीक है दादी जी मैं आ जाऊंगी। तब दादी कहती है कि और हाँ अपनी फैमिली को भी लेकर आना है। तो अनु अपने मन में कहती है कि कैसी फैमिली, तुमने ही मेरी फैमिली खत्म कर दी है। तब अनु कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे साथ बस मेरी माँ है। तब दादी कहती है कि तो फिर तुम अपनी माँ को साथ लेकर आना, मुझे उनसे मिलना है। अनु कहती है कि ठीक है दादी जी मैं ले आऊंगी अपनी माँ को। अनु और प्रिया सोचने लगते हैं कि अब क्या करे। तब अनु कहती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी माँ, और मैं उन्हें कह दूंगी कि आपको कुछ काम था इसलिए आप नहीं आई। तब प्रिया कहती है कि नहीं मुझे महारानी मेहता तो देखना भी तो है, इतने सालों से मैंने किसी को देखा नहीं है, और तुम चिंता मत करो पार्टी तो बॉलीवुड थीम है ना, तो फिर तुम देखो मेरा कमाल, तुम पहले चली जाना मैं बाद में आ जाऊंगी। अनु कहती है कि ठीक है माँ। 24 अनु मीट नानी। अब आगे की कहानी। अगले दिन पार्टी में अनु जूही के बर्थडे पार्टी में जाती है तो महारानी मेहता उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। तब अनु कहती है कि दादी जी माँ ने तो कहा था कि तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगी, पर पता नहीं कब आएगी, अभी तक नहीं आई है। तब महारानी मेहता कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है तुम पार्टी एंजॉय करो, जब तुम्हारी माँ आ जाएगी तो तुम मुझे उनसे मिलवा देना। अनु ठीक है कहती है। महारानी मेहता इतना कहकर वहां से चली जाती है। जूही वहां पर आती हैं और पार्टी को देखकर खुश जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छे सरप्राइज मिलेगा। अनु कहती है कि क्यों नहीं, ये सब तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए ही तो किया है, तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, तो ये तो बस एक छोटी सी पार्टी ही है, दादी तो तुम्हारे लिए कुछ से कर सकती हैं। तब जूही कहती है कि ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी दादी मुझे सब कुछ दे सकती है जो मुझे चाहिए होता है, इसीलिए तो मैं अपनी माँ से भी ज्यादा अपनी दादी को प्यार करती हूँ। आई लव योर दादी, आप सबसे अच्छी हो। दादी भी कहती है कि लव यू बेटा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए होगा, पर अभी तो मैं तुझे कुछ काश गिफ्ट दूंगी। दादी जूही को एक बड़ा सा गले का हार देती है और कहती है कि ये तुम अपनी शादी में जरूर पहना। जूही कहती है कि क्यों नहीं, जरूर पहनूंगी। रोहित भी पार्टी में आता है और जूही को हैप्पी बर्थडे बोलता है और जूही गिफ्ट देता है। जूही कहती है कि तुम सबसे पहले आना चाहिए था मेरे बर्थडे में और तुम ही सबसे लेट आए हो। तब रोहित कहता है सॉरी जूही, वो मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं आने में लेट हो गया। अब पार्टी में प्रिया भी आती है, अपना रूप बदलकर वो फिल्म का हीरो जैसा कपड़ा पहन ली थी और नकली मूंछ और बाल लगा ली थी जिससे कि कोई भी उससे पहचान नहीं सकता था। प्रिया अनु के पास जाकर खड़ा हो जाती है। जब अनु पीछे मुड़ती है तो कहती है कि आप कौन हो और आप मेरे पीछे क्या कर रहे हो। तब प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ प्रिया। अनु कहती है कि माँ आप तो मुझे बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हो। तब प्रिया कहती है कि मुझे पता है, अब चलो जरा मैं अपनी सास से तो मिल लूँ। अनु कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अनु प्रिया को महारानी मेहता के पास लेकर जाती है और उससे कहती है कि दादी जी ये मेरी माँ है। तो महारानी मेहता कहती है कि आप है अनु की माँ, आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत समझदार भी है, आपने इसको बहुत अच्छा संस्कार दिए है। तब वहाँ पे जूही को माँ आ जाती है और महारानी मेहता से कहती है कि माँ आपको गेस्ट ढूंढ रहे हैं। तब दादी प्रिया से कहती है कि आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। अनु कहती है कि हाँ हाँ दादी जी आप जाए। प्रिया अनु से कहती है कि अनु अब मैं चलती हूँ, अगर महारानी मेहता मुझे ढूंढे तो बोल देना को कुछ काम था इसलिए मैं चली गई। अनु प्रिया को उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाती है। तब वहाँ पे रोहित रहता है और वो कहता है कि ये अनु की माँ ने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी से अपने आप को छुपा रही है। प्रिया की गाड़ी थोड़ी आगे जाती है तो वो देखती है कि जूही के पापा किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कितने बार पैसा दिया हो, अब मैं और नहीं दूंगा, तुम क्यों नहीं सुधार जाते हो, कब तक मैं तुम्हारी बेल करवाता रखूंगा, हर दिन तुम किसी न किसी कारण से जेल जाते रहते हो और मुझे बेल करवाना पड़ता है, मैं बस अपनी माँ के वजह से मजबूर हूँ, वरना मैं तो तुम्हें वही जेल में सरने देता और कभी जेल से नहीं निकलता, अब बस तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है इसलिए तुम वापस घर आ जाओ। इतना कहकर जूही के पापा फोन काट देते हैं। प्रिया अनु को कॉल करती है और सारी बातें बताती है तो अनु कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाती हूँ कि जूही के पापा किससे बात कर रहे थे, किसे जेल से निकलवाना चाहते थे, आप घर जाए। प्रिया कहती है कि ठीक है तुम ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ ना हो पाए। इतना कहकर प्रिया चली जाती है। अनु जब बाहर जाती है तो देखती है कि पार्टी में राघव और उसकी नानी भी आए हैं तो वो नानी को देखकर खुश हो जाती है और तुरंत नानी के पास चली जाती है। नानी के हाथ में बहुत सारा सामान था इसलिए नानी गिरने वाली होती है, तब तुरंत अनु नानी को गिरने से बचा लेती है और अपना रुमाल नानी के पैर पे गिरा देती है और उनका पैर छू लेती है तो नानी भी अनु को आशीर्वाद दे देती है। तब अनु कहती है कि मेरा रुमाल गिर गया था, मैं तो बस उसे उठा रही थी। और अनु नानी से कहती है कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तब नानी अनु से पूछती है कि तुम कौन हो, उद्धरण चिन्ह। अनु कहती है कि मैं जूही को बेस्ट फ्रेंड हूँ। तब नानी गुस्से से कहती है कि फिर रहने दे, हमें तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तू भी उस जूही की तरह बिगड़ी और घमंडी होगी। 25 डांस इन पार्टी। अब आगे की कहानी। नानी अनु को कहती है कि अगर तू उस जूही की दोस्त है तब तो तू भी जरूर जूही की तरह बिगड़ी और घमंडी होगी। तब राघव कहता है कि नहीं नानी, ये जूही की तरह नहीं है, ये बहुत अच्छी है। तब नानी कहती है कि तू चुप कर राघव, तुझे तो हर कोई अच्छा लगता है पर मुझे अच्छे से पता है कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। अनु नानी की बात सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए नानी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं आपकी आशी हूँ और मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ, पर आप मेरे बारे में गलत सोचती हो तो कोई बात नहीं। इतना सोचकर अनु वहां से चली जाती है।
तब नानी कहती है कि देखा कितना घमंडी है ये लड़की, मदद भी नहीं की और चली गई। तब राघव कहता है कि आपको पता है नानी, ये न मुझे अपनी आशी जैसी लगती है, कहीं ये हमारी आशी तो नहीं है। तो नानी कहती है कि ये लड़की हमारी आशी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो अपनी आशी होती तो वो दौड़ी मेरे पास आती और मेरे गले लग जाती, और मेरी आशी कभी भी उस जूही को अपनी दोस्त नहीं बनाएगी, मुझे पता है। और तू जेदा इस लड़की पे ध्यान मत दे, हम यहाँ जूही के बर्थडे में खाने का ऑर्डर लेकर आए हैं, सारा खाना ट्रक में से उतरते हैं और यहाँ से चलते हैं। राघव कहता है कि ठीक है नानी। जब राघव और नानी सारा खाना उतरवा ही रहे थे तब वहाँ पे महारानी मेहता आती है और नानी को कहती है कि कैसा लग रहा है तुझे अपनी ही दुश्मन के घर के पार्टी में खाना पहुंचाकर, क्या कर भी सकती हो तुम, गरीब लोग बेचारे, पेट का सवाल है। तब नानी कहती है कि क्या करे, अच्छा तो नहीं लग रहा है, मन तो था को तुम्हें खाना नहीं जहर देकर आ जाओ, पर हम तुम्हारे जैसा खूनी नहीं है ना जो किसी का मर्डर कर से, जैसे तुमने मेरी बेटी और मेरी नातिन आशी का मर्डर किया था। दादी कहती है कि वो दोनों यही लायक थी। तब नानी कहती है कि तो फिर ये बात सारी दुनिया को बता क्यों नहीं देती, इतना डरती क्यों है। तब वहाँ पे रोहित आ जाता है और नानी से कहता है कि नानी आप यहाँ। तब नानी कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है जो मेरी दुश्मन का दामाद बनने वाला है। तब रोहित कहता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही है नानी, मैं तो आपका बेटा था ना, और आप दादी जी को दुश्मन क्यों बोल रही है। तब नानी कहती है कि तू मेरा बेटा था, अब से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब से तू मेरा बेटा नहीं है, तुझे पता है तू जिस दादी के गुण गा रहा है उसने मेरी बेटा और नातिन का खून किया है, ये एक खूनी है। तब महारानी मेहता कहती है कि रोहित तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोलती है, तुम चलो अंदर, जूही तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तब नानी कहती है कि हाँ हाँ ले जा इससे भी, पर तू कब तक छुपाते रहेगी, सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता है, कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। दादी और रोहित वहां से चले जाते हैं और राघव और नानी भी चले जाते हैं। ये सारी बातें अनु दूर से सुन रही थी और वो कहती है कि तुमने मेरी नानी की बचती की ना महारानी मेहता, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और मेरी नानी से सच कहा, बहुत जल्द तुम्हारा सच मैं बाहर लाऊंगी, उससे पहले मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। अनु जब अंदर पार्टी में जाती है तो जूही कहती है कि अनु तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे केक भी तो काटना है। अनु कहती है कि हाँ हाँ चलो केक कट कर लो। जूही केक काट लेते हैं और कहती है कि मेरा बर्थडे पार्टी इतना रूखा सूखा होगा। तब रोहित कहता है कि नहीं अभी तो पार्टी होना बाकी है, चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं, एक बाउल है उसमें बहुत सारा चिट रखा है सबके नाम का, और जिसने चिट उठाया और उस चिट में जिसका नाम होगा वो उसका डांस पार्टनर होगा और उससे उसके साथ डांस करना ही होगा। अनु कहती है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना है। तब जूही कहती है कि प्लीज अनु खेल लो ना मेरे लिए, प्लीज मेरा बर्थडे खराब मत करो। तब रोहित कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड डर गई जूही। ये सुनकर अनु को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं भी गेम खेलूंगी। रोहित कहता है ठीक है फिर देखते हैं, सब लोग अपनी अपनी चिट निकल लो। जूही जब चिट निकलती है तो उसके पास आता है रोहित का जूनियर आशीष, और जब अनु चिट निकलती है तो उसके पास आता है रोहित। अनु कहती है कि मुझे कोई और पार्टनर दे दो। तब रोहित कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो चिट में है वही तुम्हारा पार्टनर होगा। अनु को मजबूरी में रोहित के साथ डांस करना पड़ता है। सब लोग डांस शुरू करते हैं, सब अच्छे से डांस करते रहते हैं, तब अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, सब लोग शोर मचाने लगते हैं कि लाइट को क्या हुआ, ये कैसे कट गया। तब आशीष कहता है कि आप लोग घबराए मत, लाइट आ जाएगा, लाइट बन रहा है। और लाइट काटने का फायदा उठाकर रोहित अनु को साइड में लेकर चला जाता है, और ये लाइट ऑफ किया था आशीष, वो भी रोहित के कहने पे डांस करते टाइम वो अपनी जगह पे किसी दूसरे इंसान को खड़ा कर देता है और वो खुद चला जाता है लाइट ऑफ करने, क्योंकि ये सब रोहित और आशीष का प्लान था। चैप्टर 26 रोहित की मां ने जहर खाया। अब आगे की कहानी। पार्टी में रोहित जबरदस्ती अनु को साइड में लेकर जाता है। तब अनु कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब रोहित कहता है कि मैं तुम्हें यह इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा सकूं, कि जो तुम सबको दिखती हो कि तुम कितनी अच्छी हो वैसी तुम बिल्कुल नहीं हो। तब अनु कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में, और मुझसे दूर रहा करो। तब रोहित कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़की के पास आना भी नहीं चाहता हूँ, पर मेरी मजबूरी है इसलिए मैं तुम्हारे करीब हूँ, और मैं अभी तुम्हारी असलियत साबित कर देता हूँ, तुम अपने गले का चैन दिखाओ। तब अनु कहती है कि मैं अपने चैन तुम्हें क्यों दिखाऊं, नहीं दे रही मैं। तब रोहित कहता है कि मैं अच्छे से मांग रहा हूँ, दे दो, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे निकालना आता है, मैं मजबूर हूँ, मैं खुद निकल लूंगा। अनु कहती है कि कभी नहीं दूंगी। रोहित जबरदस्ती अनु के गले से चैन निकालने लगता है, और ये सब आशीष भी देख रहा था, और वो रोहित से कहता भी है कि सर अगर वो नहीं दे रही तो छोड़ दो, पर रोहित उससे ही डांट कर चुप करा देता है और अनु के गले से चैन निकल लेता है। पर जब रोहित देखता है तो उसके पास जो चैन का टुकड़ा था उससे अनु का चैन मैच करता ही नहीं है, और रोहित और आशीष शौक रह जाते हैं। तब अनु अपने मन में कहती है कि अच्छा हुआ कि माँ ने मेरी चैन बदल दी थी, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। और अनु गुस्से से रोहित को कहती है कि कर ली चेक, मिल गया सबूत, और चेक करना है लो कर लो चेक, जहाँ करना है वहाँ कर लो। मैं मानती हूँ कि तुम एक पुलिस वाले हो, पर अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो तुम मुझसे पूछ सकते थे, या तुम मुझे पुलिस स्टेशन बुला लेते। तुम एक पुलिस वाले हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी लड़की को चेक करोगे, अगर किसी लड़की पे शक होता है तो हमेशा उससे लेडीज पुलिस चेक करती है। रोहित अनु को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तो बस तुम पे शक था इसलिए मैं चेक कर रहा था, सॉरी। अनु कहती है कि चेक करने के लिए तुम किसी लड़की पुलिस वाली को भी लेकर आ सकते थे, अगली बार से ध्यान रखना, और जितना हो सके तुम मुझसे उतना दूर रहना। इतना कहकर अनु चली जाती है। तब रोहित भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, अनु से बात करने पर अनु नहीं रुकती है।
तब वहां पर रोहित को माँ आती है और रोहित से कहती है कि मुझे लगता कि मेरा रोहित सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, पर मैं गलत थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ से झूठ बोले और इसके बर्थडे में आ गए और यहाँ आकर पार्टी कर रहे हो। वाह रोहित, इससे ये तो पता चल गया कि तुम अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, और जब तुम अपनी माँ से प्यार करते ही नहीं हो तो मुझे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। और इतना कहकर रोहित की माँ जहर खा लेती है और बेहोश हो जाती है। तब रोहित दौड़ के उनके पास जाता है और अनु भी तुरंत उनके पास जाती है। रोहित बहुत रोने लगता है और कहता है कि माँ मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, बस आप ठीक हो जाए, आपको कुछ नहीं होगा। महारानी मेहता कहती है कि तुम अपनी माँ को कमरे में ले चलो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर रोहित की माँ का इलाज करते हैं और रोहित से कहते हैं कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोबारा ऐसा कुछ न करे। अनु घर जाने लगती है तो उससे वो बोलता गिरा हुआ दिखता है जिस बोतल से रोहित की माँ ने जहर खाया था। अनु जब देखती है तो उस बोतल में तो थोड़ा सा ग्लूकोज था और वो समझ जाती है कि रोहित की माँ जहर खाने का नाटक कर रही थी और वो सीधा रोहित की माँ के पास जाती है और उन पे गुस्सा करती है कि आप इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकती है, क्या आपको पता है जब आपने जहर खाया था तो रोहित की क्या हालत थी, वो बस रोए जा रहा था, उससे देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा था जैसे जहर आपने नहीं रोहित में खाया होगा। एक बच्चे के लिए उसके माँ से बड़ा कोई नहीं होता, एक बच्चे की पूरी दुनिया ही उसकी माँ होती है, और आपने ये कैसे सोच लिया कि रोहित जूही के लिए अपनी माँ को भूल जाएगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए आपसे ज्यादा कोई नहीं है, जूही भी नहीं, इसलिए दोबारा ऐसा नाटक मत कीजिए कि आपने जहर खा लिया है और आप जीना नहीं चाहती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऐसे नाटक करने से रोहित सच में आपसे दूर हो जाए। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है और अनु की सारी बातें रोहित और उसके पापा भी सुन रहे होता है और उन्हें भी पता चल जाता है कि रोहित की माँ जहर खाने की नाटक कर रही होती है। रोहित अनु के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी माँ नाटक कर रही थी जहर खाने की, और ये बात सबसे छुपाने के लिए थैंक यू। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इतना कहकर अनु अपने घर चली जाती है। पार्टी खत्म हो जाता है और रोहित भी दादी और जूही को सॉरी बोलता है सारा तमाशा के लिए और अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। 27 शॉपिंग। अब आगे की कहानी। अगले दिन रोहित अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा और मैं कभी भी किसी और के लिए आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे आप कितना भी नाटक करें, पर आप कभी भी मरने के बारे में मत सोचना। तब रोहित की माँ कहती है कि ठीक है, पर तू हमेशा मेरे पास रहना, तो मैं मरने के बारे में नहीं सोऊंगा। तब वहां पे रोहित के पापा आते हैं और कहते हैं कि आपसे मारने के बारे में सोचा भी कैसे, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होगा, मेरा ध्यान कौन रखता, मुझे डांटता कौन। रोहित की माँ कहती है कि हाँ, और मैं आपको हमेशा डांटते रहूंगी। रोहित कहता है कि माँ जो हुआ उसे भूल जाए ना और सबको माफ करके फिर से रिश्ता जोड़ते हैं। रोहित की माँ कहती है कि कभी नहीं, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तब रोहित के पापा भी कहते हैं कि सबको माफ कर दीजिए ना और भूल जाए सब कुछ और एक नई शुरुआत करते हैं, वैसे भी कल होली है और कल सारी नफरत खत्म करके नई शुरुआत करेंगे। रोहित की माँ कहती है कि मुझे पता है अगर तुम दोनों बाप बेटे मिल गए हो तो मुझे मनवा कर ही छोड़ोगे, चलो ठीक है मैं मान जाती हूँ और मैं सबके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, पर सबको मुझसे माफी मांगना होगा, जब तक वो लोग मुझसे माफी नहीं मांगी तब तक मैं उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती हूँ। रोहित कहता है कि माँ कोई बात नहीं, कल उन लोगों ने होली पार्टी रखा है और हमें वहां जाना है, तो जब आप चलोगी वहां तब सब लोग माफी मांग लेंगे आपसे। रोहित की माँ होली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मुझे शॉपिंग करने भी जाना है होली के लिए। तब रोहित कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको ले चलूंगा शॉपिंग के लिए। रोहित की माँ कहती है कि ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ, तू रुक 5 मिनट। रोहित कहता है कि जल्दी आना। रोहित की माँ तैयार होकर आती है और दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। प्रिया और अनु भी शॉपिंग के लिए आई थी। प्रिया अपना चेहरा ढकी हुई थी एक दुपट्टा से ताकि कोई उसे पहचान न सके। रोहित और उसकी माँ वही दुकान में आ जाती है जिस दुकान में प्रिया और अनु थे। रोहित अनु को देखता है, अनु प्रिया से बात कर रही थी। रोहित कहता है कि ये कौन है अनु के साथ जिससे वो बात कर रही है, ये अनु मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है, ऐसा लगता है जैसी ये दिखाती है वैसी ये है नहीं, और ये सबसे बहुत बड़ा राज छुपा रही है। अनु जैसे ही रोहित को देखती है तो कहती है कि ये यहाँ कहाँ से आ गया और प्रिया को तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। रोहित भी अपनी माँ को कहता है कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर वो भी अनु और प्रिया के पीछे चला जाता है। अनु समझ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं रोहित ही होगा, इसलिए वो प्रिया को कहती है कि माँ मुझे लगता है रोहित को हम पे शक हो गया है, इसलिए आप तुरंत घर चली जाए, मैं बाद में आती हूँ इस रोहित से निपट कर। प्रिया कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। रोहित अब भी अनु का पीछा कर रहा था और कहता है कि आज मैं अनु के साथ को है उसका चेहरा देखकर रहूंगा, आखिर वो है कौन। प्रिया चली जाती है और अनु एक शॉप में चली जाती है। रोहित दोनों को ढूंढते रह जाता है और उससे दोनों नहीं मिलते हैं। तब रोहित अचानक देखता है तो उसे अनु एक शॉप में दिख जाती है। वो तुरंत अनु के पास जाता है और अनु को कहता है कि वो कहाँ गई जो तुम्हारे साथ थी। अनु कहती है कि कौन मेरे साथ थी, कोई भी तो नहीं थी। रोहित कहता है कि मैं अंधा नहीं ही जो मुझे दिखेगा नहीं, मैंने देखा था तुम्हारे साथ कोई और भी थी, तुम उससे बातें भी कर रही थी और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अनु कहती है कि पागल हो गए हो, मैं अकेले यहाँ आई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, और तुम पहले एक बात बताओ क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तब रोहित कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखा तो तुमसे मिलने चला आया। तब अनु कहती है कि अच्छा, और वो किस लिए मिलने आए मुझसे, मैं कौन ही तुम्हारी जो तुम मुझसे मिलने आए। रोहित कहता है कि फ्रेंड हो तुम मेरी। तब अनु कहती है कि वो कब बनी मैं।
तब रोहित कहता है कि तुम जूही की फ्रेंड हो ना, इसलिए मिलने आया। अनु कहती है कि ठीक है मिल लिए, अब जा सकते हो। रोहित कहता है कि ठीक है चला जाऊंगा, पहले बता तो दो वो कौन थी तुम्हारे साथ। अनु कहती है कि मैं अकेले आई हूँ, एक बार बोली ना, समझ नहीं आता है तुम्हें, मेरे पीछे ही पड़ गया है, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझसे दूर रहना तुम। इतना कहकर अनु चली जाती है। रोहित कहता है कि धीरे धीरे अनु पे शक मेरा बढ़ते जाता है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये लड़की, वो तो पता लगा कर रहूंगा मैं। तब वहां पे रोहित की माँ आती है और कहती है कि तू यहाँ पे है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी हर जगह पर, तू मुझे कहीं देख ही नहीं रहा था, अब जाकर तू मुझे मिल गया, चल अब घर चलते हैं, मेरा सारा शॉपिंग हो गया है, तुझे कुछ लेना है। रोहित कहता है कि नहीं माँ मुझे कुछ नहीं लेना है, चलिए घर चलते हैं। रोहित और उसकी माँ घर चले जाते हैं। 28 होली पार्टी। अब आगे की कहानी। अगले दिन अब अनु तैयार हो रही होती है जूही के घर होली पार्टी में जाने के लिए। तब प्रिया अनु के पास आती है और उससे कहती है कि अनु अब तुम्हें और भी संभल कर रहना होगा रोहित से। तुम्हें पता है ना उसे तुम पर शक हो गया है, कल देखा ना वो कैसे हमारा पीछा कर रहा था, अगर मैं कल सही टाइम पर वहां से भाग नहीं आती तो कल हम पकड़े जा सकते थे। अनु कहती है कि हाँ माँ मुझे पता है कि अब मुझे रोहित से और भी ज्यादा संभाल कर रहना होगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो आज भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा मेरे बारे में पता लगाने के लिए। प्रिया कहती है कि हाँ तुम बस संभाल कर रहना, और अब तुम जाओ, टाइम हो गया है, तुम्हें लेट हो जाएगा। अनु चाली जाती है। अब अनु जूही के घर पे आती है तो जूही उससे कहती है कि अनु हमने होली खेलना शुरू भी कर दिया है और तुम इतना लेट आए हो। अनु कहती है कि कोई बात नहीं, हम अभी होली खेल लेते हैं। तब जूही कहती है कि देखो यहाँ कितना संत माहौल है, चलो अब हम मिलकर माहौल को थोड़ा गर्म करते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगी और होली में रौनक आएगा। तब अनु कहती है कि है तो माहौल बनाते हैं। तब वहां पे रोहित और उसके मम्मी पापा आ जाते हैं। जूही अनु से कहती है कि माहौल बाद में बना लेंगे, अभी मैं अपने ससुराल वालों का स्वागत करके आती हूँ। अनु कहती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ। जूही चली जाती है। अनु सोचती है कि मैं यहाँ बेकार में आ गई हूँ, मैं यहाँ से जल्दी होली खेल कर घर चली जाती हूँ माँ के पास। जूही और रोहित साथ में होली खेलते हैं। तब अनु सोच रही होती है कि अब मैं घर चली जाती हूँ जूही को बोलकर। तब अनु के पास रोहित आ जाता है और कहता है कि क्या सच रही हो तुम। तब अनु कहती है कि मैं कुछ भी सोचूं उससे तुम्हें क्या मतलब। तब रोहित अनु को गुलाल लगाने के लिए गुलाल हाथ में लेता है और उसे लगाने ही जाता है। तब अनु कहती है कि मैं अनजान लोगों के साथ होली नहीं खेलती हूँ। तब रोहित कहता है कि अनजान लोगों के साथ होली नहीं खेलती हो, पर अनजान लोगों को अपना दोस्त बना लेती हो। तब अनु कहती है कि किसे मैंने दोस्त बनाया है। तब रोहित कहता है कि क्या तुम जूही को फल से जानती थी जिसे तुमने दोस्त बनाया है। तब अनु कहती है कि हाँ मैं जूही को फल से ही जानती थी, हम सोशल मीडिया फ्रेंड थे, और आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब रोहित कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें गुलाल लगाना चाहता हूँ। अनु कहती मैंने कहा ना मैं अनजान लोगों के साथ होली नहीं खेलती हूँ। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है। तब रोहित कहता है कि गुलाल तो मैं तुम्हें लगा कर रहूंगा। तब वहां पर जूही आ जाती है और रोहित से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अनु कहाँ गई। तब रोहित कहता है कि पता नहीं कहाँ गई, तुम्हारी दोस्त है ना तुम, तुम्हें पता होगा ना कहाँ गई। तब जूही कहती है कि अच्छा छोड़ो, चलो हम लोग फैमिली के साथ होली खेलते हैं, अनु आ जाएगी तब डांस शुरू कर लेंगे। अब उस होली पार्टी में राघव भी आ जाता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके उस लड़की जूही की फ्रेंड अनु के बारे में पता लगाना होगा कि वो है कौन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे जानता हूँ और वो मेरी आशी है, पर मैं ये पता लगा ही लूंगा। इसके लिए मैं अपनी चेहरे पे थोड़ा गुलाल लगा लेता हूँ ताकि कोई यहाँ मुझे पहचान ना सके। इतना कहकर राघव अनु को ढूंढने लगता है। उसे अनु दिखाती है तो वो अनु के पास जाकर कहता है कि हाय क्या तुमने मुझे पहचाना। तब अनु उसे पहुंचा जाती है पर वो कहती है नहीं मैंने तो नहीं पहचान, कौन हो तुम। तब राघव कहता है कि मैं वो हूँ, जब तुम जूही के साथ मेरे पकौड़े वाले कैफे में आई थी तब हम मिले थे ना। अनु कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद आ रही। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है। तब उसके पीछे राघव भी चला जाता है। अनु अपने मन में कहती है कि अब ये राघव यहाँ कैसे आ गया, एक तरफ वो रोहित मेरे पीछे पड़ा था और अब ये राघव भी आ गया मेरा दिमाग खराब करने। अनु राघव से भाग ही रही होती है कि उसके सामने रोहित आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी चोरी पाकर ही ली। तब अनु कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, कैसी चोरी। तब रोहित कहता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, और ऐसे तो पुलिस को देखकर बस एक चोर ही भागता है, और तुम वहां किससे बातें कर रही थी, वो लड़का कौन है। तब अनु कहती है कि मैं किसी से बात करूं, तुम्हें उससे क्या। तब रोहित कहता है कि कहीं वो भी तुमसे मिला हुआ तो नहीं है। तब अनु कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, वो बस मुझसे टकरा गया था इसलिए वो मुझे सॉरी कह रहा था, तब हमारी बातें शुरू हो गई इसलिए हम बस थोड़ी बातें कर रहे थे। तब रोहित कहता है कि वो तो ठीक है, पर तुम मुझसे भाग क्यों रही थी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो, और जैसी तुम दिखती हो वैसी तुम हो नहीं। तब अनु कहती है कि मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ और मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखती हूँ। 29 कंपटीशन। अब आगे की कहानी। होली पार्टी में रोहित और अनु बात कर ही रहे होते हैं तब वहां पर जूही आ जाती है और अनु से कहती है कि अनु तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो अब डांस शुरू करते हैं। अनु कहती है हाँ चलो, और इतना कहकर दोनों चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे रोहित भी चला जाता है। तब राघव भी सोचता है कि ये सही मौका है अनु के बारे में पता लगाने का, उसके साथ डांस कर लेता हूँ। अनु और राघव साथ में डांस करते हैं और दूसरी तरफ जूही और रोहित साथ में डांस करते हैं। रोहित अनु के साथ राघव को देखता है और कहता है कि ये तो राघव है जो अनु के साथ बात कर रहा था, मैं तो ऐसे ही दोनों पे शक कर रहा था। और फिर डांस करते करते दोनों का पार्टनर चेंज हो जाता है, तो अनु रोहित के साथ डांस करता है और राघव जूही के साथ डांस करती है।
तब जब अनु रोहित के साथ डांस करते करते राघव के पास जाती है तो रोहित को अच्छा नहीं लगता है, उससे जलन होने लगती है। तब वो सोचता है कि लगता है कि राघव अनु को पसंद करता है, इसलिए तो वो हर टाइम अनु को देखते रहता है और अब अनु के लिए यहाँ भी आ गया और उसके साथ डांस भी कर रहा है। पर मुझे इन दोनों को साथ में डांस करते हुए देखकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तब डांस खत्म हो जाता है और राघव तुरंत वहां से साइड में चला जाता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। अब रोहित एक आदमी को बोलकर कुछ पकौड़े मांगता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है। वो आदमी बोलता है कि हाँ सर मुझे पता है। रोहित कहता है कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं सबको बुलाकर लाता हूँ। रोहित सबको बुलाने चला जाता है। रोहित सबको कहता है कि चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। अनु कहती है कि पता नहीं अब ये क्या करना चाहता है गेम खेलकर। जूही पूछती है कि गेम क्या है। तब रोहित कहता है कि पकौड़े का गेम है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा तीखा खा सकता है, लड़की या लड़का। तब जूही कहती है कि ये भी पूछने की बात है, लड़की ही सबसे ज्यादा तीखा खा सकती है। तब रोहित कहता है कि ठीक है फिर देखते हैं, अच्छा तो कौन मेरे साथ मुकाबला करना चाहेगा। तब जूही कहती है कि मैं तुमसे मुकाबला कर लेती पर मैं इतना पकौड़े नहीं खा सकती वरना मेरा वजन बढ़ जाएगा। तब रोहित कहता है कि तो तुम्हारे तरफ से कौन खेलेगा। तब जूही कहती है कि मेरे तरफ से अनु खेलेगी। तब अनु कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं खेलूंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तब राघव दूर से ये सब देख रहा था और सोचता है कि आशी को पकौड़े बहुत पसंद से अगर अनु ये गेम खेलती है तो इससे साबित हो सकता है कि ये आशी है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें खेलना चाहिए, तुम सबको हरा सकती हो। तब सबको लगता है कि ये कौन बोल रहा है तो अनु और रोहित को तो राघव दिख जाते हैं पर जूही उसके पीछे खड़ी थी इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। राघव को ऐसे अनु का सपोर्ट करते देख रोहित को अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि ये राघव तो मेरा दोस्त है तो मुझे छोड़कर अनु को सपोर्ट क्यों कर रहा है और ये अनु के कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गया है, लगता है अनु इसको पसंद आ गई है पर मुझे ये सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तब अनु कहती है कि नहीं नहीं मैं इतना तीखा नहीं खा सकती हूँ। तब रोहित कहता है कि मुझे लगा था कि कोई मुझे हराए या ना हराए पर तुम मुझे जरूर हराने की कोशिश करेगी, पर लगता है तुम भी मुझसे डर गई, चलो अच्छा है मैं ऐसे ही जीत गया बिना खेले ही क्योंकि यहाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तब अनु कहती है कि ऐसे कैसे जीत गए, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ और तुम्हें हराऊंगी भी और मैं जीतूंगी भी क्योंकि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है, मुझे जो करना होता है वो मैं करके ही रहती हूँ, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तब रोहित कहता है कि ठीक है फिर गेम शुरू करते हैं और रोहित अपने उस आदमी को इशारा करता है, वो आदमी भी इशारे से बताता है कि काम हो गया है। रोहित अपने मन में कहता है कि मैं हार जाऊं या जीत जाऊं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस तुम्हें ये पकौड़े खिलाने थे कैसे भी करके, क्योंकि जब तुम ये पकौड़े खाओगी तभी तो तुम मुझे अपने बारे में सारा सच बताऊंगी, क्योंकि ये पकौड़े खाने से तुम्हें नशा हो जाएगा क्योंकि ये पकौड़े में भंग मिला हुआ है। तब गेम शुरू ही होने वाला होता है तो जूही कहती है कि रुको और इतना कहकर अनु और रोहित की थाली का पकौड़े को मिला देती है और अलग अलग थाली में दे देती है दोनों को और कहती है कि अब गेम शुरू करो क्योंकि क्या पता अनु के थाली में जड़ा तीखा पकौड़े हो और तुम्हारी थाली में कम तीखे पकौड़े हो ताकि तुम जीत जाओ। तब रोहित अपने मन में कहता है कि ये क्या हो गया, अब दोनों पकौड़े मिक्स हो गए हैं और मैंने ये पकौड़े खाया तो मुझे भी नशा हो जाएगा और मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। तब रोहित कहता है कि मुझे गेम नहीं खेलना। तब अनु कहती है कि वो मतलब तुम मुझसे डर गए या फिर कहीं ऐसा तो नहीं को जो जूही कह रही थी वो सच हो, कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। तब रोहित कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुमसे डरा भी नहीं, वो तो मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं जा रहा था, पर अब मैं गेम खेलूंगा। चौथी भान का असर। अब आगे की कहानी। गेम शुरू होता है। अब गेम शुरू हो जाता है, दोनों पकौड़े खा ही रहे होते हैं और अनु सबसे ज्यादा पकौड़े खाती है। तब अचानक से अनु के गले में पकौड़े फंस जाता है और वो खांसने लगी है। तब रोहित दौड़कर उसके लिए पानी लाने चला जाता है, अनु पानी पीती है तो सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। अनु रोहित को गुस्से से देखकर चली जाती है। तब रोहित कहता है कि अब मैंने क्या किया जो मुझसे गुस्सा हो गई। अनु को अब नशा होने लगता है तो वो सोचती है कि ये सब गोल गोल घूम क्यों रहा है। तब रोहित उसके पास आता है तो अनु उससे कहती है कि तुम मुझे दो दो क्यों दिख रहे हो। तब रोहित सोचता है कि लगता है अनु को नशा हो गया है और वो अनु से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ और अनु को अपने साथ ले जाने लगता है। तब उससे भी नशा होने लगता है, फिर भी वो अनु को एक कमरे में लेकर जाता है। अनु कहती है कि ये तो जूही का रूम है ना, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। रोहित अनु को कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हें माता पिता का नाम क्या है। उद्धरण चिन्ह। तब अनु हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो मेरे बारे में ऐसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है, मैं अनु है। तब रोहित कहता है कि मैं भी रोहित हूँ, दोनों को नशा हो गया था इसलिए पागल जैसा कर रहे थे। तब अनु रोहित से पूछती है को तुम जूही से शादी क्यों कर रहे हो। तब रोहित कहता है कि पता नहीं मेरे मम्मी पापा को जूही में ऐसा क्या दिख गया जो वो मेरी शादी जूही से करवाना चाहते थे। तब अनु कहती है कि पर तुम्हारे माँ ने तो रिश्ते के लिए मना कर दी थी पर तुम फिर भी जूही से शादी करना चाहते थे। तब रोहित कहता है कि मैं तो इसलिए शादी कर रहा हूँ ताकि मेरे पापा के कंपनी पे कोई भी असर न हो, इन सब से इसलिए क्योंकि जूही की दादी और मेरे पापा के बीच एक डील हुई है कि अगर मेरी और जूही की शादी हो गई तो हम दोनों का कंपनी साथ हो जाएगी और फिर और भी मजबूत हो जाएगा जिससे कोई हिला भी नहीं सकता है, तुम्हें पता है, इसीलिए मैं अपनी माँ के खिलाफ गया पर मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तब अनु कहती है कि मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पास तो दो दो माँ है। तब रोहित कहता है कि दो दो माँ। तब अनु कहती है कि हाँ मेरी एक माँ भगवान जी के पास है और एक मेरे पास और मेरी दोनों माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तब रोहित कहता है कि तुम्हारी माँ भगवान जी के पास कैसे गई। तब अनु कहती है कि तुम्हारी वो दादी जी को वजह से उसने मेरी माँ को मार दिया और मुझे भी मार दिया, पर भगवान जी ने मेरी माँ को अपने पास रख लिया और मुझे बचा दिया ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं और मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं।
रोहित कहता है कि दादी जी तो इतनी अच्छी है तो वो तुम्हारी माँ को क्यों मारेगी। तब अनु कहती है कि वो जैसा दिखती है वैसी है नहीं, वो दिखाती है कि कितनी अच्छी है पर वो बहुत बुरी है, जो चीज़ उससे नहीं मिलता उससे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे उसने मेरे भाई को अपना पोता बनाने के लिए मेरी माँ को मार डाला था। तब रोहित कहता है कि सच्ची में दादी जी तो बहुत बुरी है। और दोनों गंदी दादी कहकर चिल्लाने लगते हैं बच्चों की तरह। चिल्लाते चिल्लाते दोनों बहुत थक जाते हैं। तब अनु कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। रोहित कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब अनु कहती है कि नहीं, तुम यही सो जाओ, ये तो तुम्हारा ससुराल है ना, मैं अपने घर खुद चली जाऊंगी। रोहित वही सो जाता है और अनु बाहर चली जाती है। तब उससे महारानी मेहता मिल जाती है। वो अनु से पूछती है कि अनु तुम ठीक तो हो ना, तुम कहा थी मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा है। तब अनु कहती है कि पता नहीं दादी जी, मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। तब दादी कहती है कि लगता है किसी ने तुम्हें भंग पिला दिया है, कि बात नहीं, मैं तुम्हें ड्राइवर से बोलकर घर छोड़वा दूंगी। अनु कहती है कि ठीक है दादी जी। ड्राइवर अनु को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब रोहित की माँ भी रोहित को बहुत ढूंढ रही थी, रोहित कहीं नहीं मिलता है। तब वो जूही से पूछती है। तब जूही कहती है कि आंटी मुझे नहीं पता, रोहित कहता गया। तब रोहित की माँ और पापा रोहित को ढूंढने लगते हैं। तब अच्छा से रोहित जूही को मिल जाता है अपने कमरे में। तब जूही रोहित को माँ को फोन करके बताती है कि रोहित मेरे कमरे में है। रोहित की माँ रोहित को लेने आ जाती है, उससे बहुत उठाती है तो वो नहीं उठ रहा था। तब रोहित के पापा कहते हैं कि हम रोहित को घर लेकर चलते हैं, आप हमारे ड्राइवर को बुलाइए। ड्राइवर और रोहित के पापा रोहित को पाकर कर गाड़ी में बैठते हैं और घर लेकर चले जाती है। रोहित के जाने बाद जूही अपनी दादी को सारी बातें बताती है। तब दादी गुस्से से कहती है कि अभी अभी सब ठीक हुआ था और तुरंत खराब भी हो गया, आखिर ऐसा किसने किया, रोहित को भंग किसने पिलाई। कोई डर से कुछ नहीं बोलता है। तब दादी कहती है कि मुझे जानना है कि ऐसी हरकत किसने किया, और इतना कहकर दादी गुस्से से चली जाती है। सब लोग डर रहे थे कि आखिर ये किया किसने, रोहित को भंग किसने पिलाई, और कहते हैं कि इससे दादी तो बहुत गुस्सा हो गई है, अब पता नहीं वो क्या करेगी। इतना कहकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।